हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नेट यात्रा चैनल। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ पेपर वन, जहां हर टॉपिक को हम एग्जाम ओरिएंटेड और सिंपल वे में समझेंगे। आज का पहले टॉपिक है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। और याद रखिए, अगर आप इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो पेपर वन में आपका स्कोर डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपके ये वीडियो डेली 12 बजे आपको मिलेगा। तो लर्नर्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं नेट की यात्रा के लिए, क्रैक करने के लिए। तो देखो यहाँ पर लर्नर्स, हम लोग देख लेते हैं पहले मीनिंग्स ऑफ टीचिंग। यानी मीनिंग्स ऑफ टीचिंग क्या होता है। देखो, टीचिंग इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग लेक्चर्स और डिलीवरिंग कंटेंट। यानी टीचिंग सिर्फ एक लेक्चर को डिलीवरी करना नहीं होता है और कंटेंट को डिलीवरी करना नहीं आता है। तो क्या होता है टीचिंग इज ए सिस्टमेटिक। टीचिंग इज एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। टीचर गाइड करता है, किसको गाइड करता है? स्टूडेंट को, लर्नर को गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, मोटिवेटेड करता है स्टूडेंट ऑफ एक्वायर नॉलेज। किसके लिए मोटिवेटेड करता है, किसके लिए गाइड करता है? जो नॉलेज होता है ना, उसको संग्रह करने के लिए। डेवलप स्किल को डेवलप करने के लिए फ्रॉम एटीट्यूड्स। तो अगर सिंपल वर्ड में हम लोग देखेंगे टीचिंग क्या होता है, तो टीचिंग इज ए इंटरेक्शन बिटवीन होता है। किसके साथ होता है? टीचर एंड स्टूडेंट के, विद एम ब्रिंगिंग ए डिजायरेबल चेंजेस इन द लर्नर्स बिहेवियर। यानी जो टीचिंग होता है ना, टीचिंग एक इंटरेक्शन प्रोसेस होता है। किसके साथ होता है? जो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में होता है, जहां जिसका मूल लक्ष्य होता है, मूल उद्देश्य होता है, एक जो स्टूडेंट होता है उसका जो बिहेवियर होता है ना, उसको चेंज करने के लिए। तो लर्नर्स टीचिंग यानी क्या बोलता है? टीचिंग एक नॉट डिलीवरी कंटेंट या लेक्चर देने ओनली नहीं होता है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, जहां एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट को गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, मोटिवेटेड करता है। किसके लिए? एक्वायर नॉलेज, डेवलप स्किल एंड फ्रॉम एटीट्यूड करने के लिए। उसके बाद देखो लर्नर्स, यहाँ पर जो नेचर ऑफ टीचिंग होता है, तो नेचर ऑफ टीचिंग यानी क्या होता है? तो द वर्ड इन नेचर होता है ना, नेचर का मीन्स क्या होता है? एसेंशियल द कैरेक्टरिस्टिक। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, उसका जो एसेंशियल होता है, प्रयोजनीय होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो नेचर टीचिंग का जो नेचर क्या क्या होता है। तो लेट्स वन ठीक। तो क्या होता है? पहला है जो टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। यानी टीचिंग होता है ना, एक सीखने सामाजिक प्रक्रिया होता है। क्यों सामाजिक प्रक्रिया होता है? क्योंकि हैपेंस इन सोसाइटी एंड इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और एक्सचेंजिंग आइडिया। यानी जो टीचिंग होता है ना, ये सामाजिक, जो समाज में घटता है और किसके किसके थ्रू इन्वॉल्व होता है? कम्युनिकेशन के, इंटरेक्शन और एक्सचेंजिंग आइडिया। उसके बाद देखो लर्नर क्या होता है? टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। यानी टीचिंग क्या होता है? एक आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। तो आर्ट क्या होता है? आर्ट यानी जो रिक्वायर क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंस। यानी आर्ट एक कोई दक्षता आता है कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? टीचिंग इज साइंस। यानी टीचिंग को हम लोग साइंस भी करते हैं। जैसे रिक्वायर द प्लानिंग। अगर एक टीचिंग कर रहे हो, कोई टीचर है, उसको स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो उसको एक तो प्लानिंग होना चाहिए ना। प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग तो कोई तो ऐसे टीचिंग नहीं हो सकता ना। तो उसको, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइंस भी कहते हैं। जैसे मैथड्स एवोल्यूशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टीचिंग। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? टीचिंग को आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। इसके बाद देखो लर्नर्स, जो 3 नंबर में क्या होता है? टीचिंग इज ए गोल ओरिएंटेड। यानी गोल डायरेक्टेड। जो टीचिंग होता है ना, टीचिंग क्या होता है? एक इसका मूल एक गोल होता है, ओरिएंटेड होता है, उद्देश्य होता है। कोई तो ऐसे उद्देश्य, विदाउट उद्देश्य, विदाउट पर्पस में तो कोई टीचिंग नहीं होता है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होता है? एवरी टीचिंग एक्टिविटी एज ए डेफिनेट पर्पस। यानी जब भी कोई कुछ टीचिंग होता है ना, उसका एक पर्पस होता है। जैसे लाइन क्या, गिविंग नॉलेज, कोई किसी को नॉलेज देने के लिए हम लोग टीचिंग कहते हैं। उसके बाद डेवलपिंग स्किल, यानी कोई स्किल को डेवलप करने के लिए। शेपिंग एटीट्यूड, उसके लिए हम लोग टीचिंग करते हैं। इसके बाद देखो टीचिंग इज इंटरेक्टिव। यानी जो टीचिंग होता है ना, एक पारस्परिक प्रक्रिया होता है। तो क्या होता है? टीचिंग इज नॉट ए वन वे। ये जो टीचिंग होता है ना, टीचिंग केवल ओनली जो
वन वे नहीं होता है, एक तरफ का नहीं होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। एक होता है जो टीचर एंड स्टूडेंट का दोनों ही एक कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद देखो टीचिंग, टीचिंग क्या होता है, टीचिंग इज डेवलपमेंटल, यानी टीचिंग क्या होता है, एक विद्यार्थियों का बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक और नैतिक विकास का प्रस्तावित होता है। जैसे टीचिंग क्या होता है, प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, इंटेलेक्चुअल को करता है, इमोशनल को करता है, सोशल को, और मोरल ग्रोथ जो है ना वो स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो मोरल ग्रोथ होता है, उसका जो सामाजिक प्रक्रिया से सामाजिक, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल तरह से वो टीचिंग ने डेवलप करता है। 6 नंबर क्या होता है, टीचिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी जो नॉलेज कीप चेंजिंग सो टीचिंग नेवर एंड्स। टीचर मस्ट कीप अपडेटिंग देमसेल्फ, यानी टीचिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, जो नॉलेज को चेंजिंग करता है, टीचिंग नेवर एंड, टीचिंग कभी शेष नहीं होता है। टीचर मस्ट बी, और टीचर जो होता है ना, टीचर उसको जो नॉलेज होता है ना उसको डेवलप करता है, अपडेटिंग करता है। इसके बाद देखो लर्नर्स, जो टीचिंग इज लर्नर सेंट्रेड, यानी जो टीचिंग होता है ना वो लर्नर सेंट्रेड होता है। जैसे मॉडर्न टीचिंग फोकस कहाँ पर फोकस होता है, ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्टेड ऑफ स्टूडेंट, यानी जो टीचिंग होता है ना मॉडर्न का टीचिंग वो किसके थ्रू होता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट। जैसे कोई ऑनलाइन जो होता है ना, स्टूडेंट का कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, ऐसे ही टीचर उस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाता, उसको कंटेंट तैयार करता है ना। तो यहाँ पर मॉडर्न अभी अभी का टाइम में क्या होता है, जो स्टूडेंट सेंट्रिक हो चुका है, लर्नर सेंट्रिक हो चुका है, यानी स्टूडेंट को लर्नर का जो अच्छा लगता है वही टीचर को पढ़ाना होता है। उसके बाद देखो क्या होता है, टीचिंग इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी जो टीचिंग होता है ना ये एक तो पर्पसफुल एक्टिविटी होता है, इसका एक उद्देश्य एक्टिविटी होता है। जैसे द अल्टीमेट पर्पस टू ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन द लर्नर्स पर्सनालिटी, यानी जो हम लोग का होता है ना टीचिंग एक पर्पस, ये इसका मूल अल्टीमेट चेंजिंग होता है। क्या होता है, जो लर्नर्स है उसका जो पर्सनालिटी है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखो लर्नर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मीन्स द एम गोल और गोल्स वन टू अचीव थ्रू द टीचिंग, यानी जो हम लोग टीचिंग का थ्रू जो हम लोग अचीव किया है ना उसको हासिल किए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कितना टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेनली 3 टाइप का होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव 3 टाइप का। जैसे 1 नंबर क्या होता है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, 2 साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, 3 अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो स्टूडेंट अंडरस्टैंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो कॉग्निटिव होता है क्या, एक पॉपुलेशन है उसको लिए जो अंडरस्टैंड पॉपुलेशन को समझ रहा है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्निटिव जो ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं, जो स्टूडेंट लर्न हाउ टू कंडक्ट सर्वे, जैसे जैसे कंडक्ट जो पॉपुलेशन को अगर आप सर्वे कर रहे हैं ना तो सर्वे करके जो आपको नॉलेज आया उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो साइकोमोटर डोमेन यानी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं, जो स्टूडेंट डेवलप रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यानी जो एनवायरमेंट कैसे पॉल्यूशन हो रहा ना उसके बाद उसके बारे में अगर जब स्टूडेंट प्रोटेक्ट कर रहा है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो आई होप ये आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग समझ है। इसके बाद देखो पहले हम लोग जान लेते हैं लर्नर्स, जो नॉलेज और कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, यानी जो नॉलेज होता है ना यानी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डेवलप द नॉलेज, क्या होता है, डेवलप करता है, किसको डेवलप करता है, नॉलेज को डेवलप करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, मेमोरी करता है एंड रीजनिंग करता है। यानी क्या होता है, जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव होता है क्या करता है, नॉलेज को डेवलप करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है और मेमोरी एंड रीजनिंग करता है। उसके बाद क्या होता है, देखो स्किल और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, यानी जो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव होता है ना वो डेवलप करता है किसके, प्रैक्टिकल एबिलिटी, जो प्रैक्टिकल एबिलिटी हो ना उसको हम लोग साइकोमोटर डोमेन डेवलप करता है। जैसे स्किल लाइक राइटिंग, ड्राइंग, परफॉर्मिंग एंड एक्सपेरिमेंट, कोई हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, परफॉर्मिंग कर रहे हैं, स्किल को राइटिंग जो राइटिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्किल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। उसके बाद देखो लर्नर एटीट्यूड और अफेक्टिव डोमेन, यानी जो डेवलप करता है, ये जो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है ना ये क्या करता है, डेवलप करता है वैल्यू, एटीट्यूड्स एंड इमोशन लाइक रेस्पेक्ट, एम्पैथी, टीम वर्क एंड डिसिप्लिन। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
एटीट्यूड और अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो लर्नर्स, आज हमने देखा नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और याद रखिए, डेली 12 PM एक नए वीडियो मिलेगा जो आपको पेपर 1 को स्कोर को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तब तक वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।